नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रश्न यूनिट 7 हिंदी कहानी से। और ये हमारी क्लास 2 होने वाली है इकाई 7 के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने पहले 25 प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग बाकी के 25 प्रश्न जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं इकाई 7 हिंदी कहानी से, उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। क्लास दूसरी है इकाई 7 की। ये एप्लीकेशन है, हिंदी ओशन एकेडमी की एप्लीकेशन है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 के नोट्स इसमें अवेलेबल है। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, जो भी चीज आपको चाहिए वो सारे ही वीडियोस और पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं। एचपीएससी का सिलेबस रन हो रहा है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो हिंदी पेपर 2 पूरा संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे, अभ्यास प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी और साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको घर पर ये सारे नोट्स चाहिए, 3 भागों में विभाजित है ये पुस्तक, जिसको मैंने ही डिजाइन किया हुआ है। इकाई 1 से इकाई 3, इकाई 4 से इकाई 6 और इकाई 7 से इकाई 10, इसमें सारे ही नोट्स उपलब्ध हैं। डिटेल में चीजें बताई गई हैं। कविता वाली यूनिट भी बहुत अच्छे से इसमें लिखी हुई है व्याख्या के साथ में। और जो भी इंपॉर्टेंट शब्दार्थ आते हैं, जैसे कबीर के पदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करके आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ये आपका आता है मॉक टेस्ट। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला प्रश्न 26वां प्रश्न है। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ईदगाह कहानी, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्बंसिया। बताइए, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933 है। आकाशदीप 1929, कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई, परिंदे 1959 में और राजा निर्बंसिया 1957 में। तो इसके आधार पर देखेंगे तीसरा ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए और कहीं पहला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1913, उसके बाद 1929, 1933, 1957 और 1959। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत आपको बताना है। अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, पिता, राजा निर्बंसी। किस कहानी से लिया गया है कथन। नेट मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता कहानी का है। बहुत से लोगों ने राजा निर्बंसिया लगाया था चंदा के आधार पर, है ना, लेकिन ये पिता कहानी से उद्धृत है। इसीलिए कह रहे हैं कहानियों को रिवीजन करते रहिए। 21 कहानियां हैं, मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे आपको, सारी कहानियां रिवीजन हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 28, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए। कसीदारी, चिकनकारी, जरदोजी या फुलकारी। नेट मार्च 2023 द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए। आसान प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए। रुचि सिंह, 28 का डी हो जाएगा बिल्कुल सही, फुलकारी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नांकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है। पहला है नानी नानी दतवा, पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया, जय जय मैया सरस्वती, आरती करत बानी, हमरा पर होखू सहाई है मैया, हमरा पर होखू सहाई। नौनवा चटाई काहे नहीं मरली, सॉरी घर आ आ, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। कौन सा इसमें कौन सा गीत ऐसा है जो नहीं आया तीसरी कसम कहानी में, बताइए। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा।
सी बता रहे हैं 29 का, नहीं नहीं 29 का ए सही हो जाएगा। नानी नानी दतवा पतरा ठोरवा छटके जैसन बिजलिया, ये इसमें नहीं है। और बाकी ये तीनों ही गीत, गीत जरूर नोट कर लीजिए, क्रम भी पूछ सकते हैं अब की बार, है ना। तीसरी कसम कहानी से प्रश्न बनता है हर बार, तो क्रम जरूर याद कर लीजिएगा कौन सा गीत पहले आया है। अभी तो इस बार तो पूछा गया था कि कौन सा ये शहर सबसे पहले वर्णन है ना। 5-6 शहरों के मतलब स्थानों के वर्णन थे, क्षेत्रों के जैसे फारबिसगंज है ना। तो ये सारे ही शहरों के नाम इसमें पूछे गए थे। तो बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरी कसम कहानी को हाईलाइट करके पढ़ेंगे, नोट बना के पढ़ेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के संदर्भ में विचार करना है। पहला है माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। अब बताइए सही विकल्प क्या होगा? 1 2 3, 2 3 4, 1 4 5 या 2 3 5। मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर बताइए। 30 का, 30 का बी बता रहे हैं, 2 3 और 4। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार करना है। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। 1 4 5, 1 3 5, 2 3 5 या 2 4 और 5। जी, तनख्वाह घटाने के लिए कहा था, बिल्कुल। जी, 31 का सी बता रहे हैं अनूप मिश्रा। सही उत्तर हो जाएगा 31 का सी, 2 3 5। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा की कहानी है और इसी दुलाई वाली कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है और 5वां ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देख रहे हैं 2023 में प्रश्न का जो एक तरीके से देखा जाए तो एक लाइन में भी पूछ सकते हैं, वन लाइनर के रूप में भी पूछ सकते हैं, लेकिन कूट वाले प्रश्न बन रहे हैं ना, तो इन सब कथनों को पढ़ने में समय जाता है। इसी वजह से हर प्रश्न को इंपॉर्टेंस दीजिए और जो वन लाइनर है और जो आते हैं उसको टिक करके आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है एक प्रश्न में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो एक प्रश्न में बिल्कुल टाइम नहीं लगा रहे हैं। आपको इक्वल डिवाइड करना होगा, लेकिन जो लेंदी प्रश्न आ रहे हैं उनको भी बहुत गहनता के साथ में पढ़ के उत्तर देना होगा। राधा प्रश्न संख्या जरूर टाइप कीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है पता है आपको? किसी काम में विलंब होना लाल फीताशाही कहलाता है। लोक प्रशासन के विद्यार्थी समझते होंगे लाल फीताशाही को। सही उत्तर बताइए। 32 का ए बता रही हैं रुचि, 32 का ए अनूप मिश्रा बता रहे हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 3 5 सही ऑप्शन। इसमें पौराणिक कथा का वर्णन है और इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का वर्णन है और 5वां लाल फीताशाही। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। अब देखिए इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, है ना। 2023 में ऐसा प्रश्न बना था। चंपा द्वारा दीपक का जलाना, दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होगा? उसके आधार पर आप तुरंत बता ले जाएंगे। गुड इवनिंग प्रार्थना पटेल।
प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर बताइए। तैतीस का बी बता रहे हैं आनंद सिंधु। 33 का डी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, राधा बीबी बता रही हैं। प्रश्न नंबर 33 सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना होगा। ठीक है, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे आएगा दूसरा ये। फिर तीसरे नंबर पे चंपा द्वारा दीपक का जलाना। उसके बाद में तीसरा चंपा और जया द्वारा नौका विहार। और उसके बाद में लास्ट में हो जाएगा ये दीप स्तंभ का महोत्सव। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। उसने कहा था मैं आए पंजाबी शब्द हैं और हिंदी अर्थ दिए गए हैं, इसका सुमेलन करना है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। कुड़माई का अर्थ क्या है, घुमाओ का अर्थ क्या है, खोते का अर्थ क्या है, तीमियों का अर्थ क्या है। यहाँ लिखा है गधा, मंगनी, स्त्री, जमीन की नाप। फर्स्ट शिफ्ट 2023 में प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर बताइए। सुमेलन वाले प्रश्न में भी टाइम लगता है। अगर 2-3 जगह सेम दिए, जैसे दूसरा इसमें दिया है कुड़माई का अर्थ तो सभी को पता है मंगनी होता है ना, तो दूसरा इस बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है, डी में भी है। जी जी, अब उत्तर आ रहा है 34 का सी बता रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुड़माई का अर्थ है मंगनी। घुमाओ का अर्थ क्या है, जमीन की नाप। खोते का अर्थ यहाँ पर सुना होगा पंजाबी शब्द गधा। और तीमी का अर्थ है स्त्री। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न नंबर 35, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। अब देखिए पहले से बाद के क्रम में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला है नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। बताइए सबसे पहले क्या किया था इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद सरकार में। जी 35 का ये बता रहे हैं आनंद और अनूप दोनों, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले काम क्या हुआ था कि थानों में हनुमान के मंदिर बनवाए थे, सबसे पहला काम ये किया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन कहीं नहीं मिला है। अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले तो माता दीन ने चांद की सरकार में जाकर थानों में हनुमान मंदिर बनवाया था। ठीक है, फिर पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कर दी थी। उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया था। पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। और लास्ट में नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया था। जी, पहुंचते ही हनुमान जी की मंदिर बनवाने की पहल की थी। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है। अंतोन चेखव का, कैथरीन मैन्सफील्ड का, जियो पॉल सार्त्र का, ओ हेनरी का। जून 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। सही उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैथरीन मैन्सफील्ड का प्रारंभिक उदाहरण है परिंदे कहानी शुरू होते ही। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन कौन है। सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी पुआ, सुंदरी। 1 2 4, 1 4 5, 2 3 5, 2 4 5। जून 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। बनवारी लाल बता रहे हैं बी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनूप मिश्रा का एकदम सही है उत्तर। सबसे पहले कौन कौन है पात्र इसमें। चंपिया है, ठीक है, लाल पान की बेगम की पुत्री है चंपिया। फिर मखनी फुआ है, उसके बाद में सुनरी है।
ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मुल्क में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? ईदगाह कहानी भी इंपॉर्टेंट है और परिंदे कहानी तो है ही इंपॉर्टेंट, और तीसरी कसम, ये तीन कहानियां तो ऐसी हैं जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ईदगाह कहानी से भी अक्सर प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर बताएं। 38 का बी बता रहे हैं मोहसिन, बिल्कुल सही हो जाएगा जी। आनंद का एकदम सही उत्तर आया है मोहसिन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? रौता कंपनी जगमोहन कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी जगमोहन कंपनी, सगुन कंपनी रौता कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी। 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। प्रार्थना 38 का बी बता रही हैं। 39, प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर बताइए। 39 का डी बता रहे हैं अनूप और आनंद, दोनों सही हैं। मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी का जिक्र है तीसरी किस्म कहानी में। प्रश्न नंबर 40, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी, कंगन। 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर बताइए। 40 का ये बता रहे हैं आनंद, बिल्कुल सही, सुहाग चिन्ह हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक, कथन दो। रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। दूसरा है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा दो पत्तर अनारे दे गाकर सुनाया। दो पत्तर अनारों दे गाकर सुनाया, ये कोई टप्पा है? ठीक है, तो बताइए। कथन दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक सत्य है दूसरा गलत है, एक असत्य है दूसरा सत्य है। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर बताएं। 41 का डी बता रहे हैं एक असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। चीफ की दावत में जो चीफ होता है ना, वो अपनी माँ से कहता है माँ ये सुना दो, दो पत्तर पत्तर अनारे दे, लेकिन गाती है वो हरियाणी माए हरियाणे भेड़े, ये गाना सुनाती है ना, तो इसके आधार पर भी ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये बोलता है चीफ के आग्रह पर माँ ने सुनाया लिखा है ना, आग्रह किया होता तो बता ये सही हो जाता, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर दोनों असत्य माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों असत्य है। ये तो गलत है ही, क्योंकि पति का नाम विश्वेश्वर है, क्या है नाम, महेश्वर है ना, और रेलवे स्टेशन में नहीं काम करता है, वो तो एक अस्पताल में काम करता है, अस्पताल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली थी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। बताइए। इकाई 10 का ये प्रश्न है, वैसे तो भोलाराम का जीव आपकी इकाई 10 में है, लेकिन कहानी में ही समाहित किया गया है इसको। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष तक पेंशन नहीं मिली थी? जी, सरकारी डिस्पेंसरी है। 42 का बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्षों से पेंशन नहीं मिली थी भोलाराम को। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। सही उत्तर बताना है आपको चीफ की दावत के संबंध में, कौन से उत्तर सही हैं? प्रश्न नंबर 43 का सभी उत्तर सही बताएं। 43 का बी बता रहे हैं 3, 4, 5।
माता के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव को प्रकट करती है क्या? ये तो गलत हो जाएगा। राधा 43 का डी बता रही हैं। डी सही हो जाएगा, राधा का आंसर सही है। 135 यहाँ लिखा है ना, व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार किया गया है ना। व्यक्ति को वस्तु, यहाँ पर व्यक्ति कौन है और वस्तु किसको माना गया है? उसकी माँ को, चीफ की माँ को माना गया है ना। तो उसको एक तरीके से बोला जाता है, अवसरवादिता दिखाई गई है कि मेरी तरक्की हो जाएगी, आप फुलकारी बना के मेरे बॉस को दे देना। तो ये ऑप्शन नंबर 1, 3 और 5 सही हो जाएगा। माता के प्रति सम्मान नहीं है, वही तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, तो इसके आधार पर 1, 3, 5 सही हो जाएगा, ठीक है। जी, सभी लोग छुपाने में लगे रहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? अब देखिए, जैसे ये शब्द आया, ये क्षेत्र आया है, उसमें स्थान का वर्णन है, नननपुर का है फारबिसगंज है, और भी 2-3 जगह है, अभी मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो 4-5 नाम आए हैं, स्थानों के नाम आए हैं, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा और क्रम के अनुसार लिख दीजिएगा। बाकी नोट्स भी मैं अपडेट कर दूंगी, नोट्स में भी शामिल कर दूंगी, ठीक है। जो क्रम से आए होंगे उसको मैं लिख दूंगी एक साथ। 44 का बी बता रहे हैं, नननपुर हाट। नहीं नहीं, ये कोसी का घटवार, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पात्र है, यहाँ कहानी है, मालती, लक्ष्मा, लतिका, चंपिया। आसान प्रश्न है जी। विराटनगर भी है, नननपुर है, फारबिसगंज है। एक अच्छिया भी है, बिल्कुल। आपको तो याद है रुचि, आप लग रहा है रिवीजन करके आई हैं अब, है ना, सारी कहानियों को। अच्छी बात है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि 21 कहानियां मैंने पढ़ ली, दोबारा से क्या ही करेंगे पढ़ के। याद रखिए, प्रश्न गलत होते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि मैंने पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत किए हैं, है ना। तो इसी वजह से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो याद आता जाए उसको दोबारा से आप रिविजन जरूर कर लीजिए। रिविजन की है सक्सेस का। अन्ना बेन डी बता रही हैं। प्रश्न संख्या जरूर टाइप कीजिए, प्रश्न संख्या जरूर टाइप कीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालती हो जाएंगी गैंग्रीन की, लक्ष्मा ये हो जाएंगी कोसी का घटवार की, लतिका परिंदे कहानी की पात्र हैं, और चंपिया लालपान की बेगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 46, किस कहानी में मांगरोरी की व्यवस्था से सहानुभूति व्यक्त हुई है? 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुलाई वाली राही, कानों में कंगना। प्रश्न नंबर 46 का सभी लोग उत्तर बताइए। 'जी रुचि, ऐसा ही होता है, सब कहानी भूल जाते हैं, फिर अचानक से जब लगता है कि ये प्रश्न गलत कैसे हो गया, मैंने तो पढ़ा था, फिर जब दोबारा देखो तो लगता है नहीं, पढ़ना चाहिए। जी, राही कहानी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? विपथगा, नदी के द्वीप, शरणार्थी, जयदोल। बताइए कौन सी कहानी अज्ञे द्वारा रचित नहीं है, पूछा गया है। जी, 1947 में प्रकाशित हुई थी, सीधे साधे चित्र में राही कहानी। 47 का बी बता रहे हैं अनूप मिश्रा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी के द्वीप कहानी संग्रह नहीं है ना इनका, विपथगा कहानी है, शरणार्थी कहानी, जयदोल। ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? अज्ञे की कौन सी रचना? रचना तो अज्ञे जी की है, लेकिन ये कौन सी विधा है बताइए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48, बच्चन सिंह किस कहानी के पात्र हैं? ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया। इस बार राजा निर्बंसिया से ही कौन सा पात्र पूछा गया था पता है? दयाराम। काफी बच्चे गलत करके आए थे ये प्रश्न, 2024 में पूछा गया था प्रश्न।
मैं 2024 का प्रश्न भी लेकर आऊंगी, पूरा फुल उसमें 100 प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है। मतलब 2 दिन में क्लास होगी, 50 प्रश्न एक दिन में करवाऊंगी, फिर 50 प्रश्न दूसरे दिन में, ठीक है। 2024 का जो कैंसिल हुआ था जून वाला, वो भी प्रश्न पत्र लेकर आऊंगी, पूरे पूरे प्रश्न रहेंगे, सारे ही यूनिट के, इकाई 1 से लेके इकाई 10 तक। और 2024 के बाद में जब 2024 जो अब का अभी अगस्त में पेपर हुआ है ना, जब दोबारा से पेपर हुआ था, वो वाला पेपर भी, दोनों पेपर सॉल्व करेंगे। जी, दयाराम भी इसका पात्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49 है, आ कहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। आ कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं। एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, आदि कहानियां आ कहानी के उदाहरण हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व आ कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि आ कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं। पता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से लोग टफ मानते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन पूरे पता है, कंफर्म है कि ये 2 ऑप्शन सही होंगे, तो आप एलिमिनेशन के मेथड से इस प्रश्न को बहुत मतलब चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। होता क्या है, कूट देखते ही परेशान होने लगते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे तो सारे ही तथ्य याद नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन को सही कर लेता है ना, वो आगे निकल जाता है। प्रश्न नंबर 49 का ए बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 49 का बी सही हो जाएगा। 1, 2, 4, ठीक है, 1, 2 और 4। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग करना है। व्यंग किया है, किस पर व्यंग किया है? अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। जी, एब्सर्ड कहानी भुवनेश्वर ने लिखी है, बिल्कुल सही। बताइए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया, किस पर व्यंग किया गया है? ये तो आसान है प्रश्न, बता ले जाएंगे सभी लोग। 50 का डी बता रहे हैं अन्ना बेन। जी, सही उत्तर बता रही हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर व्यंग्य है, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर व्यंग्य है, और लास्ट में चौथा है लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य है। कृष्ण पक्ष नहीं होगा यहाँ पर, और यातायात के साधनों की उपलब्धता पर भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन सा है? उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं कर रखते थे, वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं, बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। पिता कहानी सभी लोगों ने पढ़ी होगी, और बहुत से घरों में ऐसे पिता मिल जाएंगे आपको भारत देश में। आधुनिकता के नाम पे उनको चिढ़ होती है ना। अब पिता पुत्र चाहे भी तो भी कुछ कर नहीं पाते हैं पिता के आगे। प्रश्न नंबर 51 का ये कौन सा उत्तर दे रही हैं आप? प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर बताइए। देखिए, ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये कूट में पूछा गया था 2023 में, द्वितीय पाली में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कितने वर्षों से पढ़ रहे थे, है ना। प्रश्न नंबर 51 का आनंद, अनूप, राधा सब ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 3 और 4, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है, जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, परिंदे, सिक्का बदल गया। प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर बताएं।
52 का डी बता रहे हैं अनूप। सभी लोग उत्तर बताएं। 52 का डी। सिक्का बदल गया। फिर से पढ़िए कहानी को। परिंदे कहानी से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी। ये वाला जो है ये लतिका के ऊपर कहा गया है। ठीक है, कहानियों से ऐसे ही ये जो कथन है ना, ये सब ये जो उदाहरण है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्ले स्टोर से हिंदी ओशन एकेडमी को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू। कल हम लोग नाटक पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। सभी लोग